हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम में नए हैं मेरे चैनल पर, तो मैंने लेवल 1 और लेवल 2 का पूरा स्टेप बाय स्टेप इनर वर्क इस चैनल पर शेयर करा हुआ है। आप उसे शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका इनर वर्क या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसके जवाब मैं आपको आपके पर्सनल काउंसलिंग सेशन में ही प्रोवाइड करती हूँ। और सेशन बुकिंग की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसके लिए मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करा हुआ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जो अभी मैंने मनी टेस्ट आपसे शेयर करे हैं, डिवाइन टेस्ट, जो कि डेंजरस थे, स्केरियस थे, सो इसमें शेयर करने के पीछे रीज़न है। आई वॉज गाइडेड टू शेयर विद यू ऑल। अभी तो फिलहाल मेरा मन नहीं था, बट देन ऑल ऑफ अ सडन ये गाइडेंस थी जिसमें एक चैनलिंग हो रही थी और वो चैनलिंग रीयूनियन से कनेक्टेड है, तो कुछ इसमें चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, इसलिए मुझे ये शेयर करने के लिए भी बोला गया है। ये जो इतने स्केरियस्ट मेरे डिवाइन टेस्ट हुए थे, इसके पीछे कई सारे रीज़न थे। अब मैंने आपको डराने के लिए तो ये एक्सपीरियंसेस बिल्कुल भी शेयर नहीं करे हैं, लेकिन क्या होता है, ट्विन फ्लेम होने की वजह से जिन्हें पता है कि वो रियल ट्विन फ्लेम है, और स्पेशली जो बहुत ज़्यादा इमोशन से ऑपरेट करते हैं, कई तरह के माइंडसेट होते हैं इमोशनल लोगों के, तो मैं उन चीज़ों से अवेयर हूँ। और वो बहुत बड़ा रीज़न बनता है लोगों के गलत चीज़ों में ट्रैप होने का, लोगों के गलत रिलेशनशिप में चले जाने का। अब ये जो मैं शेयर करूँ ना, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। अब क्या होता है कि चाहे ट्विन फ्लेम्स हो या फिर कुछ जो और बाकी अच्छे लोग हैं, एंड मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों में देखे जाते हैं, तो इमोशंस की वजह से क्या करते हैं लोग, जो रेड फ्लैग्स होते हैं उनको इग्नोर करते हैं। और जब आप कोई गलत डिसीजन लेते हो तो उसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ना। अगर आप सही डिसीजन लोगे तो सही रिजल्ट मिलेंगे, गलत डिसीजन लोगे तो गलत रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने क्या देखा है कि इंसान ना कभी भी अपनी गलत डिसीजन मेकिंग, गलत चॉइसेस की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने को तैयार है। अब जैसे रिसेंट में एक यूट्यूबर है जो अभी काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू कर रहा था बिकॉज ऑफ सम स्टेटमेंट, किसी जो भी शो वगैरह रहा होगा। तो अब इसमें को अभी मैंने रिसेंट में इसको सुना है ना, मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि मुझे इतनी सारी चीज़ें क्यों गो थ्रू करना पड़ा, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मतलब मैं उसको काफ़ी टाइम पहले उसको 1-2 बार ज़रूर मैंने सुना हुआ होगा, जहाँ पर कुछ था तो स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड, जब कोई पर्सन वहाँ पर आया था जो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी प्रैक्टिस करता है, तो उसकी वजह से वो एक दिन आई थिंक वीडियो पॉपअप ही हुआ था जब मैंने उसे सुना। तभी से मुझे पता है कि एक यूट्यूबर है। एंड नाउ व्हाट आई सी कि ये बंदा इमोशनली एम्प्टी है, अंदर से खाली जिसे कहते हैं, और हमेशा स्पिरिचुअलिटी पर ही ज्ञान देता फिरता है, वेदर इट इज आउट मेडिटेशन या फिर इसने ये करा वो करा। एंड देन ही इनवाइट्स बिग लेवल के ऑल सॉर्ट ऑफ जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लोग हैं। तो मैं सवाल कर रही थी, मैंने कहा मुझे तो दिखाई पड़ रहा है कि ये बंदा फेक है, अंदर से खाली जिसको कहते हैं, बट इसे पता है कि दुनिया पागल है, दुनिया परेशान है, और उनको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में कोई है जो इनकी हेल्प कर देगा। तो ये बात उसे बहुत अच्छे से पता है। तो अभी जब उसे जो भी गलती उसने करी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि उसने क्या करा। अब नाउ ही सेइंग कि मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं अपने सवाल जवाब कर रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अब उन पॉडकास्ट में मैंने एक बंदे को और देखा है जो कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, और वो जेन्युइन इंसान है, बट देन नाउ आई वाज क्वेश्चनिंग, क्या इसे दिखाई नहीं पड़ता कि ये बंदा इमोशनली एम्प्टी है, खाली है अंदर से, ही इज जस्ट एक्टिंग एंड प्रिटेंडिंग। वो तो काफ़ी हाई लेवल पर है स्पिरिचुअलिटी में। तो मैंने कहा फिर ये इंसान इसके पास क्यों गया, फेमस होने के लिए या फिर पैसों के लिए, कोई 2 रीज़न हो सकता है। तो फिर जब पहली बार उसका वीडियो मुझे पॉपअप हुआ था, एंड देन अभी रिसेंट में जब ये चीज़ें चल रही थी, तो आई रियलाइज कि ये तो अंदर से खाली इंसान है। और कर्मफल क्या होता है, आप नहीं कर रहे होते, कोई ना कोई इवेंट जरूर अलाइन हो जाएगा जहाँ पे कर्मफल का टाइम हो चुका है, तो इकट्ठे ही मिल जाती हैं फिर सारी चीज़ें। बट देन एज ही इज़ नॉट रेडी टू टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक तो जो गलती करी है, ऊपर से ऑब्वियसली बात उसे पता है कि लोग इंट्यूशन से तो ऑपरेट करते नहीं है, तो उन्हें दिखाई कैसे पड़ेगा। नाउ अनदर क्वेश्चन वॉज वाई पीपल बिलीव हिम, बिकॉज बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं जो उसके पॉडकास्ट पे आते हैं, बड़े बड़े लेवल के लोग हैं, एंड हर जितने भी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, तो इसलिए भी जो लोग सुनने वाले हैं वो बिलीव कर लेते होंगे कि हाँ ये जेन्युइन इंसान होगा। तो अगर आपने मेरी स्टोरी सुनी है, तो मैं एक स्पेशल जर्नी पे गई थी जहाँ पर मेरे अंदर बहुत सारे सवाल होते थे, और जो बार बार रिमाइंडर था डिवाइन का कि इंसान ऐसे ही होते हैं, जहाँ पर गलत, बुरे और ये मैनिपुलेटिव, नार्सिसिस्टिक, टॉक्सिक, ये तो सारी एक चीज़ हो गई। लेकिन जो ट्रैप करते हैं ना आपको छोटी से बड़ी चीज़ों में, तो ये भी चीज़ें मुझे बताई जाती थी, तो मैं बिलीव नहीं करती थी। आई वाज लाइक कि मुझे डिफिकल्टी है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, क्या इंसान वाकई ऐसे होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कोई अचानक से कोई आपकी ज़िंदगी में एंटर कर जाएंगे, ये आपको ऐसे ही करेंगे कि पहले आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके से कांटेक्ट में आते हैं, पहले आपका ट्रस्ट गेन करेंगे, एंड देन आपको ईजिली ट्रैप करते हैं। कभी भी ऐसे नहीं होता है जो भी लोग ट्रैप करते हैं कि डायरेक्टली उन चीज़ों में आपको थ्रो कर दिया जाएगा। पहला जो इनका प्रोसेस है, पहला जो रूल है, एजेंडा है कि आपको पहले किस तरह से आपका ट्रस्ट गेन करा जाए। एंड इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, स्पेशली फीमेल्स पे। ऐसे बहुत सारे लड़के भी हैं जो इन चीज़ों में ट्रैप हो जाते हैं, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है।
मेरा पहला जो डाउट रहता था कि मुझे ना इन एंड आउट सारी चीज़ें पता होती हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक इंसान के बारे में क्या होने वाला है ये भी पता होता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा सवाल था कि चलो ठीक है पावर हो सकती है, लेकिन इतनी एक्सट्रीम पे कि सब कुछ पता होता है। तो अब ये था कि तुम इस एक्सेप्टेंस में आ जाओगे, जब पता रहता है तो ये रियलिटी है, पावर है। अब ये सवाल इसलिए भी रहता था क्योंकि कई बार लाइफ में ऐसे स्पिरिचुअल गुरु से पाला पड़ा है, चाहे फैमिली के थ्रू हो या फिर बाहर, तो उनका ये था कि दे एक्सेप्टेड दे हैव दिस पावर। अच्छा, बट मेरे बारे में तो वो कुछ नहीं जान पाते थे, चाहे कितनी मर्जी इन्होंने कोशिश करी हो। बहुत सारी चीज़ें हिडन रहती थी, कोई 1-8% ज़रूर चीज़ें देख लूँगी, बट इससे ज़्यादा तो नहीं। तो मैंने कहा मुझे तो इनके बारे में सब पता रहता है इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। तो ये अनदर लेवल का मेरे लिए सवाल था। तो ये इसलिए था कि जहाँ पर मैं देखती थी कि इन्होंने चोला ओढ़ा हुआ है, सबको पता है, दुनिया इनके आगे सर झुका रही है, चाहे घर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, जो ऐसा कई बार हो जाता था कि वो ठीक है ये स्पिरिचुअल गुरु है, अब उसके चरणों में पड़े हुए हैं, ठीक है, एंड चाहे वो थोड़ा बहुत कुछ बता देगा तो भी भीड़ लग गई है। एक बार मैं बहुत छोटी थी तो हमारे विलेज में ये इंसिडेंट होता है जहाँ पे हमारी कई सारी फैमिलीज और वो बहुत भीड़ लग जाती है। सो दिस पर्सन वॉज लाइक कि पहले प्रोफेशनल किसी काम में थे काफ़ी, एंड देन छोड़कर फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जाते हैं। तो मैं स्टिल वहाँ पर स्टैंड कर रही, तो वो मेरे बारे में कुछ नहीं बता पाए, बट बाकी लोगों को ना वो पिक करके बता रहे थे। ही डिडंट इवन डेयर टू कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ बताता हूँ, आई वाज स्टैंडिंग। सो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था। तो मैं यहाँ पे यह देखती हूँ कि वो लोग हैं कि जिनके पास पावर तो है, आई एम नॉट डिनाइंग कि पावर नहीं है, लेकिन ये सेल्फिश भी हैं, ये पैसों के लिए बिक जाएंगे। इनको अगर अब जैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में ना कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दूसरे इंसानों को इन्वॉल्व करके करी जाती हैं, अगर और पावर्स को गेन करना है, ये फिर गलत चीज़ें हो गई। तो इनका ना मुझे ये भी पता रहता था। तो मैंने कहा कौन से स्पिरिचुअल गुरु है, ये किस काम के और क्यों है ये इंसानों की सराउंडिंग्स में। तो जर्नी पर जाने से पहले मैंने कमिटमेंट दिया था कि मैं जब ये 10 साल की जर्नी कंप्लीट होगी तो उसके बाद मैं कभी भी इस पर डाउट नहीं करूंगी। तो जैसा कि मुझे हर चीज़ पता होती है, चाहे इंसान हो चाहे कोई सिचुएशन हो, तो इस वजह से भी ना इसी लेवल के लोग और इसी लेवल की सिचुएशंस असाइन करी गई, ताकि मुझे खुद भी सोल शॉक लगेगा ना किस तरह की चीज़ें होती हैं जो सरफेस पे तो बहुत नॉर्मल दिख रहे हैं। और इसमें जो डार्केस्ट सीक्रेट था कार्मिक ट्विन फ्लेम का, जो मुझे 2011 में मिलता है, एंड देन वो डार्केस्ट सीक्रेट कब जाकर डिवाइन रिवील करते हैं, जब मेरी अवेकनिंग होती है। तो अब डे 1 से पता था ना कुछ यहाँ पर फिशी है, बट क्या फिशी है मुझे नहीं समझ में आ रहा। एंड जितना मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ उतना गुत्थी उलझती जा रही है। फीलिंग्स तो एक अलग चीज़ थी, बट ये बहुत गंदा सीक्रेट था। सो यहाँ से जो लर्निंग देखने को मिलती है कि जो डार्क फोर्सेस हैं जो ह्यूमन रूप में एग्जिस्ट करती है, हमारे बीच रह रहे हैं, हम भी तो नॉर्मल इंसानों के बीच में रह रहे हैं, हम कोई अलग से दुनिया में थोड़ी बसे हुए हैं। तो ये रियलिटी थी, ये एक्सेप्टेंस थी, एंड आई हैव लिटरली सीन शिट जो स्पेशली यंग फीमेल्स के थ्रू एंड यंग मैस्कुलिन्स, बाकी जो एज में बड़े हैं वो तो चलो दिखाए ही जाते हैं कि ये किस लेवल पर गंदे हैं। दूसरी लर्निंग जो यहाँ पर जो बहुत आपसे प्यार से बातें करते हैं, मैंने एक इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करा था जहाँ पर एक फ्रेंड्स की फैमिली थी जो तंत्र मंत्र में काफ़ी इन्वॉल्व थी। तो ये मेरे खाने में मिलाकर हमेशा मुझे खिला देते थे, और इनके घर पे अगर मैं खाना नहीं खाऊँ, पानी नहीं पीऊँ, तो ये जैसे कलेश करना नहीं होता है। तो आई न्यू, बट अभी तो फेस था जो मुझे गो थ्रू करना था। तो यहाँ पर क्या लर्निंग है, जो आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है, अगर आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुनोगे तो बहुत सारे लेवल पर आपके डैमेजेस और लॉसेस होंगे। तीसरी लर्निंग जिसमें यहाँ पर आती है, जैसे आई वाज टू यंग, जब मैंने अपना ये 2011 में मेरी जर्नी शुरू होती है, 20-22 साल की थी मैं। तो जो लोग हमसे बड़े हैं, आप तो हमारे बच्चे जैसे हो, इसमें आंटियाँ भी और अंकल भी, एंड आई न्यू इन एंड आउट कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनका इंटेंशन क्या है। फीमेल्स भी इसमें जो लेडीज़ थी 40s 50s में, उनके बता रही मैं, और कुछ तो और भी एजेड थी, बट जिसको कहते हैं ना प्योर ईविल। बट देन इनका एक डायलॉग रहता था, तुम तो हमारे बच्चे जैसे हो, बट उसकी आड़ में क्या चल रहा था वो चीज़ें पता होती थी। तो दिस वॉज अनदर लेसन कि फीमेल्स के साथ में जनरली होता है ना, लड़कों के साथ में भी होता है, कोई आपसे बड़ा है, आपसे प्यार से बातें कर ले, आप तो हमारे बच्चे जैसे हो, और अंदर ही अंदर क्या जहर उसके अंदर है आपके लिए, या क्या वो इंसान प्लान कर रहा है। तो ये चीज़ें मुझे पता होती थी। तो ये नॉर्मल लोगों पर भी अप्लाई होता है, उनके साथ भी तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तीसरा, जैसा कि मैं अपनी पावर की एक्सेप्टेंस में आना था मुझे, कि मैं कभी इन पे डाउट नहीं करूँगी, हाँ पता रहता है तो पता रहता है। दूसरा ये था कि जितने भी तरीके के लोग मेरी लाइफ में असाइन करे गए थे, ऑफ ऑल एजेस ऑल जेंडर्स, तो ये सारे एक्सट्रीमिस्ट ही थे, और इसी लेवल के, और इससे अनदर लेवल कहते हैं। एक्सट्रीम तो एक्सट्रीम ही होता है, फिर जो वहाँ मुझे डिवाइन मिशन में मिलेंगे, जो इंडस्ट्री है वहाँ पे सारे ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं। तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तब मैं अपने घर पे थी। 2011 में जो मैं जर्नी मेरी स्टार्ट होती है, उससे पहले मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस था 1 से 2 साल का। तो अब मैं क्या करती हूँ, उस टाइम पे जब मैंने जॉब करनी शुरू करी तो मैं ऑफिस में किसी से भी बात नहीं करती थी, चाहे मेरा लंच ब्रेक है या फिर मैं अकेले बैठी हूँ, काम से काम है, किसी से भी कोई बातें नहीं करनी है। तो अब जब ये जर्नी शुरू होती है तो वहाँ पर मुझे लोग पिक करने थे कि जो पर्टिकुलर मेरा लेसन है उसके अकॉर्डिंग मैं इंसान पिक करूँगी, और मैं अलाउ करूँगी तभी कोई मुझसे बात कर सकता है, उससे पहले तो आप बात ही नहीं कर सकते हो। तो जब ये जर्नी कंप्लीट होती है, अब जब मैं
जो मेरा मिशन है, तो मैं बैक टू अपना उन्हीं तरीकों को अपनाऊंगी ना कि मुझे नहीं करनी है बात। आई विल नॉट अलाउ एनीवन। इससे क्या होगा, एनर्जेटिक लेवल, जो आप अपना एनर्जी शेयर नहीं कर रहे हो। बाकी जब आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो और पता रहता है, आप कोई, अब ऐसा तो है नहीं कि इंसान जब आप बात करोगे किसी से तभी पता होता है कि कौन क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। कोई अगर हम किसी को जानते हैं, अब जैसे हेटर्स होते हैं और रहेंगे और आगे तो और भी बढ़ेंगे, तो मैंने वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो पता रहता है, डिवाइन एनिटीज होती हैं, सारे अपडेट होते हैं, तो वो अनदर चीज़ है, उनको हैंडल करना आता है। बट देन एक जो गलतियां हैं या फिर जो मैंने अपने उस पर्टिकुलर जर्नी की वजह से उन चीज़ों को अलाउ करा था ऐसे लोगों को, तो वो सिर्फ जर्नी की वजह से था। जिस वक्त तो जर्नी खत्म होती है उस वक्त मैंने सारी क्लियरिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद से आई हैव नॉट अलाउड एनीबडी न्यू इन माई लाइफ। अब इसमें जो एक और अनदर कैटेगरी देखने को मिलती थी, जो हेटर्स होते थे, वो बड़ा कई बार ना टाइम टू टाइम अप्रिशिएट करते थे, कभी काम को लेकर, तो कभी क्लोथिंग को लेकर, तो कभी ब्यूटी को लेकर, अननेसेसरी। एंड आई न्यू इन एंड आउट थिंक कि इस इंसान के अंदर जहर भरा हुआ मेरे लिए हेट है, जेलिसी है, बट देन अप्रिशिएटिंग मी। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैं जनरली किसी से बात नहीं करती, ये वही लोग थे जिन्हें मैंने पिक करा था, मेरे लेसन्स थे। तो अब ये एक चीज़ को मेंटेन करते थे कि अगर जो गलत इंसान होता है ना, जो इनको पता होता है कि अगर किसी इंसान की आप तारीफ़ें करोगे, अच्छा बोलोगे, तो अब बैकग्राउंड में तो चीज़ें चल रही होती है ना, कब आपको बैक स्टैब करना है, ये गलत लोगों को बता रही हूँ मैं। तो इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर ये आपको तारीफ़ें करते रहेंगे, आपकी सराउंडिंग्स में रहेंगे, जितनी इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे, उतना अनदर लेवल पे ही आपको बैक स्टैब करके आपको हर्ट कर पाएंगे। और ये होता है रिलेशनशिप्स में देखो, चाहे बिजनेस में देखो, इंसान जनरली ऐसे ही करता है। फिर जब अचानक से बैक स्टैबिंग होती है, तो वहाँ पर ना तो आप संभलने लायक रह जाते हो, ना ही आप एक्सेप्टेंस में आ सकते हो कि ये इंसान शुरू से ऐसा था। आपने क्यों बिलीव करा? हो सकता है वो आपके सामने बहुत तारीफें करता हो आपकी, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। मैंने तो सारे जेंडर, सारे एज के ग्रुप के लोगों को देखा था ये करते हुए। सो ये इंटेंशनली चीज़ें करी जाती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कभी भी ना डोंट लाइक, चाहे तो ओवर शेयरिंग होती है या फिर ओवर इमोशनल हो जाना है, किसी को इसलिए अच्छा समझ लेना कि कोई आपकी तारीफें कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि जब इनकी लाइफ में इस तरह की बैक स्टैबिंग होती है, या हर्ट करा जाता है, या चीट करा जाता है, किसी भी एरिया में, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी फील्ड में, तो जनरली देखने को मिलता है कि इस इंसान को तो ये बहुत टाइम से जानते थे, फैमिलीज में भी ऐसा होता है। तो अब इसमें क्या होता है, वो एक्सेप्टेंस की जगह पर क्वेश्चनिंग करने लगते हैं कि ये इंसान ऐसे कैसे हो सकता है, अचानक से ऐसे कैसे बदल गया, कैसे बदल गई। वो इस बात को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि इंसान शुरू से ऐसा था, आपने पहचानने में गलती करी है। तो दिस वॉज एक्चुअली शॉक फॉर मी कि जो बहुत मीठे होकर बोलते हैं, और सोचे इसमें काफ़ी सारी आंटियाँ भी थी, तो अब फीमेल्स हैं और काफ़ी यंग एज की भी हैं, ऑफ ऑल एजेस, मिड एजेस की भी थी। तो ये है कि भाई ये आपसे बहुत पोलाइटली बात कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है ना कि जैसे जो आपसे पोलाइटली बात कर रहा है, कभी इस बात, अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं हो, अगर आप अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसके शब्दों पे बिलीव कर लोगे। और इंसान दुखी ही इसलिए है, क्यों? क्योंकि वो शब्दों पे बिलीव करता है, वो उन चीज़ों पर बिलीव करता है जो उसे 3D आंखों से दिखाया जाता है। कितने सारे फेक लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा कर देंगे आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए, और बैकग्राउंड में उन्हें पता होता है कि उन्हें आपसे क्या चाहिए और किस तरह से आपको डैमेज करना है। तो आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए लोग कई तरीके की टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं। दिस वॉज माई लर्निंग। तो अब मैं एक बिजनेस सेटअप कर रही थी, जो कि जिस इंडस्ट्री की मैं एक्सपर्ट हूँ, ये टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर जो मेरा क्लाइंट था, ही वाज वन ऑफ द क्लाइंट, और ये बहुत बड़ी कंपनी है यूएस में। सो ये जब पोटेंशियल देखता है, रिजल्ट देखता है, तो ये मेरा क्लाइंट था। मैंने इसे बिजनेस करके देना शुरू करा। तो ये कहता है मुझे ना मिलना है आपसे। ओके, इसकी नई ब्रांच यहाँ पे भारत में ये खोलता है मेरे कहने पर। अब जब ये आता है तो मीटिंग के लिए इसने बुलाया, एंड व्हाट ही सेड कि व्हाई डोंट यू बिकम माय एम्प्लॉय, आई पे यू दिस मच इन दैट मच, व्हाई डोंट यू क्लोज योर बिजनेस, इट्स जस्ट अभी तो शुरू ही करा आपने। तो मैंने कहा नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, नो मैटर व्हाट। तो अब ये क्या करता है, ये वहाँ पे कोई इमोशनल मुझे कहानी सुनानी शुरू कर देता है। और मैंने इसको बताया कि मैं अभी मेरा न्यू बिजनेस है और मैं इसको शुरू ही कर रही हूँ, साथ के साथ मैं भी अपनी जॉब कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने इसे ये चीज़ क्लियरली बता दी थी। तो ये वहाँ पे कहता है, ये ना कोई एक स्टोरी वहाँ पर कुक करता है, मैंने भी ऐसी कोशिश करी थी, फिर मेरी फैमिली में ऐसे इश्यूज हो गए, फिर मुझे ये करना पड़ा, वो करना पड़ा। मैंने कहा ये काम नहीं करेगा मेरे साथ ना, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ देख कर आई थी। सो ये एक ऐसा पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसकी मैं एक्सपर्ट हूँ, एंड आई एम अ नोन फेस इन दैट इंडस्ट्री। सो अब क्या होता है कि लोगों में डर रहता है कि अगर मैं इस इंडस्ट्री को वापस ज्वाइन करती हूँ तो दे ऑल विल बी किक्ड आउट ऑफ दिस मार्केट, इनका जो काम है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हो गया था जब मैं ये काम कर रही थी। सो इनका क्या था कि जब मैंने अभी मुझे टाइम टू टाइम ना रीच करते थे, लाइक कि हमें ज्वाइन कर लो, हमारे साथ बिजनेस कर लो। तो मैं बहुत परेशान थी इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि आप किसी को कितनी बार मना करोगे। तो देयर व्हाट आई डिड कि मैंने सारे कॉन्टैक्ट्स ही खत्म कर दिए कि मुझे रहना ही नहीं कहीं पे। जब आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होगा, ईमेल आईडी नहीं होगी, तो आप मुझे कैसे रीच आउट करोगे।
अभी की ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर यूथ के लिए मेरी तरफ से काफ़ी सारी गाइडेंस है, जो एजुकेशन इंडस्ट्री ही है, जो कि डिवाइन मिशन है मेरा एक, जो मुझे 2017 या फिर 2018 में डिवाइन डायरेक्टली बताते हैं कि डिवाइन मिशन है इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। तो मैं ये देख रही थी, जब लोगों को पता होता है ना आपका पोटेंशियल एंड जो बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये अमेरिकन था, तो मैं वैसे सरप्राइज थी कि जो यहाँ पर इस इंडस्ट्री में जो लोग बिजनेस रन कर रहे थे वो वर जस्ट चेजिंग मी कि हमें ज्वाइन कर लो। तो अब ये अमेरिकन जब अपनी स्टोरी कुक करना शुरू करता है कि सो दैट आई बिकम इमोशनल एंड आई ज्वाइन हिम, मैंने कहा मुझे ना मेरा पोटेंशियल पता है और मैं अपना काम करना बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो ये काम नहीं करने वाला है। इट इज़ योर चॉइस इफ़ यू विश टू कंटिन्यू। यहाँ पर मैं देखती हूँ कि किस तरह से लोग ना आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मैनिपुलेट एज एन लाइक कि कोई आपको स्टोरी सुना देंगे। अब जैसे ये अमेरिकन मुझे स्टोरी सुना रहा था कि मैंने भी कोशिश करी थी सेम चीज़ को करने की, कि जॉब कर रहा हूँ मैं, साथ में इस बिजनेस को रन कर रहा हूँ, बट मैं कर नहीं पाया इतने सारे इश्यूज हो गए। तो अब इमोशनल गेम्स बहुत चलती हैं, सो दैट आप इनके ऑफर्स को एक्सेप्ट कर लो। और इन्हें पता होता है क्यों जनरली इंसान इमोशन से ज़्यादा कनेक्टेड होता है, लोग भी बातों पे बिलीव कर लेता है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न बनता है जहाँ पर इंसान की लाइफ में इश्यूज ज़्यादा क्रिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहचान ही नहीं पाए किसी को। दूसरा यहाँ पर जो चाइल्डहुड से होता था कि लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं एनर्जी से भी, पर्सनालिटी से भी। तो ये क्यों रहते हैं, ये मेरे लिए सवाल होता था, चाइल्डहुड से होता था। तो ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें मैंने देखी हुई है। एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट मैस्कुलिन्स, फेमिनिन्स ऑफ स्पेशली जो हमारी एज की हैं और जो हमसे थोड़ी एज में बड़ी हैं और जो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वियर्ड था मेरे लिए, तो मैं क्वेश्चनिंग करती थी कि ऐसा क्यों है। अब अगर ये रियलिटी है तो यहाँ पर मुझे और ज़्यादा बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मुझे अनएक्सेसिबल रहना है कि मुझे आप अप्रोच नहीं कर सकते और आप मुझे रीच आउट नहीं कर सकते। तो अब ये चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैंने कहा मैं तो शुरू से ऐसी थी ना, घर की बात अलग होती है, फैमिली मेम्बर्स में एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर आप बोलो कि आप ऑफिस में हो तो जहाँ पे आई एम ऑलवेज बीन कंसीडर्ड एज रूड। क्यों? क्योंकि मैं लोगों से बातें नहीं करती हूँ, मैं हमेशा अकेले रहती हूँ। तो मैंने कहा मुझे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी अपनी क्रिएट करी हुई इमेज है। और एक और जो मैं क्वेश्चनिंग करती हूँ कि जनरली लोग क्या करते हैं ना, जब मुझसे बातें करना शुरू करते हैं, चाहे कोई पहली बार भी बात कर रहा है ना, तो वो अपने जो प्रॉब्लम्स है लाइफ की वो शेयर करना शुरू कर देता है, चाहे मैस्कुलिन है चाहे फेमिनिन है, कोई भी एज ग्रुप का हो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम चले। तो ये बहुत कॉमन थी मेरी लाइफ में कि लोग जब मिलते हैं तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है और वो ये बताना शुरू कर देते हैं, हाँ ठीक है मैं सोल्यूशन देती हूँ। लेकिन उसमें होता क्या है, या तो मैं कर्मफल के रास्ते आ गई, या तो और उसमें क्या होगा, मेरी एनर्जी शेयरिंग हो रही है। तो जब एनर्जी शेयरिंग हो रही है तो वो आपको भी तो इम्पैक्ट करती है, आपके इमोशनल लेवल को, आपके मेंटल लेवल को, और जो आपका एनर्जी लेवल है। तो इन चीज़ों से भी खुद को सेपरेट करना था, जो जब मेरी जर्नी कंप्लीट होती है उसके बाद। तो अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, एम्पैथ हो, तो आपको पता होगा कि लोग आपसे जनरली कनेक्टेड रहना चाहते हैं, जैसे मर्जी बात हो जाए आपसे, सो दैट आपकी जो एनर्जी शेयरिंग है वो कंटिन्यू होती रहे। तो ये अगर होता रहेगा तो आप तो हमेशा ड्रेन होते रहोगे, दूसरों के कर्मों को लेते रहोगे। यही करोगे तो फिर आप मिशन के लिए रेडी हो नहीं पाओगे। तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज का होना बहुत ज़रूरी होता है। और हाँ, ऐसा होगा कि आपकी जो कनेक्टिविटी है लोगों के साथ में वो बहुत कम रह जाएगी। मैंने तो ज़ीरो करी हुई है, मुझे नहीं चलती है। तो 10 साल की जर्नी में मुझे काफ़ी सारे लोग असाइन करे गए थे मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स में। अब जैसे कि काफ़ी बड़ा फ्रेंड सर्कल था, फ्रेंड ग्रुप था, तो किसी की शादी है, कभी किसी की एंगेजमेंट है, तो कभी बर्थडे, कभी ये पार्टी कर रहे हैं, कभी कुछ है, तो रहता था मेरा इनसे कॉन्वर्सेशन आना जाना, और सबकी फैमिलीज मुझे जानती थी। तो अब इसकी वजह से क्या होता है ना, टाइम एनर्जी ड्रेन बहुत ज़्यादा होता था और मुझे गुस्सा भी आता था कि मुझे क्यों जाना पड़ता है। बट देन आई न्यू कि मैं एक जर्नी पे थी। बट उससे पहले का मैं टाइम देखूंगी तो मैं कम्युनिकेशन मेरा बहुत जीरो रखती थी मैं लोगों से। अब एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है इंसानों की लाइफ में, आप अपनी लाइफ में देख लेना, जहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा आपसे अपनी जिंदगी के दुखड़े रोता रहता है। अगर आपने उसे कोई सोल्यूशन दे भी दिया होगा ना, तो वो सोल्यूशन नहीं करेगी, बट हर बार आपसे वही बातें करनी है। इससे क्या होता है, इससे आपकी एनर्जीज ड्रेन होती हैं, उस इंसान के पास में आपकी एनर्जीज आती हैं। तो ये एनर्जी वेम्पायर होते हैं, और ये कोई भी हो सकता है, आपका घर का मेंबर हो सकता है, आपके बाहर का मेंबर हो सकता है। तो इन चीज़ों को आपको नोट करना पड़ता है। इसमें क्या होगा, आपको स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। एक इंसान है जो हर बार आपसे सेम प्रॉब्लम को शेयर करे जा रहा है, जितनी बार आपसे बात होती है, कई सारे ऐसे लोग होते हैं। तो ये आपको अपनी लाइफ में पैटर्न्स को नोट करना पड़ेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली आप इस पर काम करना शुरू करेंगे अगर एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है तो। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में क्या है कि ऑलरेडी बहुत सारा मैस होता है, बहुत सारे लेवल पर वो काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस मुझे देखने को मिलता है बाकी ट्विन फ्लेम्स में कि उन्हें अपनी लाइफ में कोई इंसान चाहिए जिससे ये अपने मन की बात शेयर कर सकें, या जो इनके पास्ट में हुआ है वो शेयर कर सकें, या जो करंट में गो थ्रू कर रहे हैं वो शेयर कर सकें। तो आपको समझना होगा, आई नो कि टफ है कि जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो तो ये चीज़ें आपकी लाइफ से कट ऑफ होनी शुरू हो जाएंगी। इस थॉट प्रोसेस से आपको बाहर निकलना होगा। क्यों निकलना होगा? क्योंकि जब आप प्रॉपर बैलेंस में आते हो तो बैलेंस की एनर्जी का जो रिजल्ट है वो यही है, यू डू नॉट नीड एनीवन।
जब से मेरा इनर वर्क कंप्लीट हो तब से मैं इतना देखती हूँ कि मेरी जैसे फैमिली है, ठीक है, तो वहाँ पर भी मेरे लिए 24 घंटे ज़्यादा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं वहाँ पे रहूँगी तो मैं कैसे अपना खाने पीने का मैनेज करूँगी, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो मैं उन चीज़ों को भी एक्सेस भी मैंने बंद कर रखा हुआ है कि नहीं, मुझे नहीं खाना पीना है। क्यों? क्योंकि इससे फिर एनर्जी शेयरिंग होती है तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो ये करना पड़ा मुझे, और ये भी मैंने ऑब्जर्वेशन के बाद करा है कि नहीं, पहले मैं करके देखती हूँ कि अगर मैं घर पर खाना खाती हूँ, पानी पीती हूँ, तो क्या मुझे कोई दिक्कत होती है, विच आई रियलाइज हाँ होती है। तो मैंने बंद कर दिया है। तो मैं इसलिए ये आई ट्राई कि आई गो देयर जस्ट फॉर 24 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं। कई बार होता है सिचुएशंस की जहाँ पर मुझे जाना पड़ता है, फिर मैं अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को मैनेज करती हूँ। अब कुछ लोगों को हो सकता है ये सवाल हो जाए कि भाई अपनी फैमिली में रहने में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है, उस घर का खाना खाने में कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप एम्पैथ हो, वो एम्पैथ नहीं है। एनर्जी हीलिंग आपकी हुई है, आप असेंडिव हुए हो, उन्होंने कुछ नहीं करा है। वो तो वहीं पर है जहाँ पर थे। एनर्जी अगर हम लेवल पे करेंगे, इनर वर्क की बात करेंगे, तो चेंजेस तो आपकी लाइफ में हुए हैं, ना कि उनकी लाइफ में। तो ये एक एक्सेप्टेंस है जिसमें आपको रहना होता है। तो ये जो लोगों को अलाउ करके मैंने अपने लेसन सीखे हैं उस 10 साल की जर्नी में, ये मैं रिपीट नहीं करूंगी जब मेरा जहाँ पर डिवाइन मिशन है और वहाँ पर ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहाँ पर लोगों से इंटरेक्शन काफ़ी हैवी लेवल पर होता है। तो मुझे पता है कि मुझे कैसे अपनी बाउंड्रीज को सेट करके रखना है। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है इससे तो मुझे वैसे ही नहीं फर्क पड़ता है। आई विल बी साउंडिंग एज रूड, इट इज़ कम्प्लीटली ओके। मेरे लिए मेरी एनर्जी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जिस इंडस्ट्री में डिवाइन मिशन है वहाँ पर पब्लिक इंटरेक्शन करना पड़ेगा, वो उसे अवॉइड करने का ऑप्शन नहीं होगा मेरे पास में। बिना उसके मेरा डिवाइन मिशन पूरा नहीं हो पाएगा। तो अब ये है कि जब पहले से पता है ये चीज़ें, तो मुझे पता रहेगा ना कि कैसे अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग रखना है, किस तरह से पब्लिक इंटरेक्शन में होते हुए भी मैं अपनी एनर्जी शेयरिंग को मिनिमम से मिनिमम रखूँ। तो ये जितनी भी डेंजरस स्कैरियस्ट सिचुएशन थी इन टर्म्स ऑफ डिवाइन टेस्ट, ये सारा डिवाइन मिशन की प्रिपरेशन थी। वहाँ पर ये होने वाला है और एक्सट्रीम लेवल ही मुझे असाइन करा गया था उस 10 साल की जर्नी में, तो वहाँ पर भी एक्सट्रीम ही है। तो मैं वेल प्रिपेयर्ड हूँ ना, ताकि मैं वहाँ जाकर गलती ना करूँ। तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि मैंने आपको डराने के लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपको अपनी जर्नी को देखना है, क्या कहाँ पर कैसे चीज़ें हैं, कौन कौन सी बाउंड्रीज आपको सेट करनी है, और आपको अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा सुनना है। ये इसलिए भी आपसे शेयर करें कि कल को अगर आपकी लाइफ में होता है तो आपको पहले रुकना है कि अगर कभी इस तरह के ऑप्शंस आपकी लाइफ में थ्रो करे जा रहे हैं। सो होता तो डिवाइन टेस्ट ही है। डिपेंड करता है कि अगर आप पैसों के लिए कोई गलत काम करते हो, एक तो होता है पता होता है, दूसरा होता है नहीं पता है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो इंट्यूशन तो ऑब्वियसली बात आपको हेल्प कर रही होती है, बता रही होती है। तो कई बार गलतियां करके आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हो कि हाँ, आपको पता है, आपको आपकी इंट्यूशन काफ़ी कुछ बता रही थी, आपने इग्नोर करा था। तो ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में ध्यान रखो, इसलिए ये सारे एक्सपीरियंसेस मुझे शेयर करने के लिए आपसे कहा गया था। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।